हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कई स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं मेरे ईमेल पे। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। जून 2022 का है। ये सीक्वेंस दिया है एक्स एन। जो एक्स एन आता है 0,1 से, और इस एक्स एन का जो सुप्रीमम लेते हैं तो ये आता है 1। ठीक है। और दूसरा एक सेट दिया वाई, जिसके अंदर एक सीक्वेंस है जिसका लिमिट इन्फीमम एक्स एन डज नॉट एग्जिस्ट। और ये एक्सएन कहाँ से आता है, 0,1 से। तो ये पूछ रहा है इस सेट के अंदर क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कितने लिमिट आएंगे, है ना। तो देखते हैं। तो यहाँ पहला कह रहा है एक्स में कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 1। और ये एक्स एन कहाँ से आ रहा है, 0,1 से। अब आप ये सोचो कि 0,1 से कितने बनेंगे सीक्वेंस, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू 0,1, है ना। 0,1 से सीक्वेंस कितने बन जाएंगे यहाँ पे, 2 का पावर एलिफ नॉट। ठीक है, 2 का पावर x0। तो ये कितना होगा, x1, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल हमारे पास सीक्वेंस बनेगी जिसके अंदर टर्म होंगे 0,1, 1,0, 0,0, 1, है ना। जैसे ये इस टाइप की सीक्वेंस बनेगी। हो सकता है 0,1, है ना, 0 जाए, या फिर हो सकता है 1,0,0, इस तरीके से जाती रहेगी, अनकाउंटेबल सीक्वेंस बनेगी। अब आप बताओ इसका लिमिट सुप्रीमम क्या होगा। लिमिट सुप्रीमम हमेशा 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 तो होगा ही हमेशा। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस इससे बन रही है। ठीक है। अब जो है कितने आएंगे यहाँ पे, एक्स एन ऐसे कितने सीक्वेंस आएंगे, अनकाउंटेबल आएंगे, है ना। तो एक्स के पास कितने हैं, अनकाउंटेबल सीक्वेंस आएंगे। वाई एन देख लेते हैं। वाई एन के पास क्या है, लिमिट इनफीमम ऑफ एक्स एन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो अब इसके अंदर भी तो होंगे ना, 0,1,0, 1,0,0। सब में क्या, 0,1,0। हो सकता है किसी में 1,1 आ जाए, हो सकता है 0,0 आ जाए, सिर्फ ऐसे भी आ सकता है 1,1,1, है ना। और क्या आ सकता है यहाँ पे, 0,0,0। ठीक है। तो यहाँ पे इन्फीमम तो 1 हो गया इसका, और इसका इन्फीमम क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। इसका इन्फीमम 1, इसका इन्फीमम 0। लेकिन इसके अंदर तो 1,1,1 आ रहे हैं, है ना, 0,1,0 आ रहे हैं। जिसके अंदर 0 इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट करेगा, 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट करेगा, है ना। इसके अंदर भी 0 इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट करेगा, 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट करेगा। तो कहीं ना कहीं लिमिट इन्फीमम जो है हमेशा 0 ही आएगी, है ना। कोई भी सीक्वेंस लाओगे तो लिमिट इन्फीमम क्या होगी हमेशा, लिमिट इनफीमम 0 होगी। या लिमिट इनफीमम सिर्फ 1 आ गया, इस टाइप के अगर आ गए तो क्या होगा, 1 आ जाएगी, है ना। तो फाइनली जो लिमिट आएगी हमारे पास वो आएगी, काउंटेबल आएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स हमारे पास अनकाउंटेबल आ गया, वाई इज काउंटेबल। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ओडी का, है ना, ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या है ये, तो रिजल्ट बेस पे है, आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, या एक रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है देखते हैं। ये है dy/टी एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर अल्फा। और अल्फा कहाँ से, 0 < 1। तो वाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इस टाइप का अगर है तो वाई हैज इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
तो आप ये देखो, इसको कंपेयर करो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का पावर 1/3 है। यहाँ पे अल्फा क्या है, 0 और 1 के बीच में है। और यहाँ पे जो हमारा IVP है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है, IVP भी हमारे पास ये भी फॉलो कर रही है ना। तो इसके पास कितने सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसी तरीके से ये भी इस तरीके, ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से होगी, है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई का पावर 1/3, वाई अब 0 इक्वल टू 0, ये भी यहाँ से हम कह सकते हैं। तो ये पहली इक्वेशन और दोनों, पहली स्टेटमेंट और दूसरी दोनों इनफाइनाइटली सोल्यूशन है ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो फर्स्ट इज द यूनिक सोल्यूशन, नहीं होगा, है ना। सेकेंड, ये भी नहीं होगा क्योंकि यूनिक सॉल्वेबल है, और ये भी यूनिक सॉल्वेबल है। और थर्ड इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी करेक्ट है ये। और फोर्थ इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है। और ये देख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है यहाँ पे, ये तो पहला हो गया। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर अल्फा, अल्फा इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे y ऑफ a इज इक्वल टू b है, तो क्या होगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। चाहे आप इसको सॉल्व करके आप कर लो, चाहे आपको ये दो रिजल्ट अगर याद हैं तो आप इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कि ग्रुप का ऑर्डर दिया था, वन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 168, और जी हमारे पास सिंपल है। तो पूछ रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 का। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, अभी ऑप्शन क्या थे मुझे पता नहीं, क्या है ऑप्शन, देख लेते हैं क्या है आंसर आते हैं। तो अगर कोई ग्रुप सिंपल है तो इसके पास सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं ना। पहला का क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप, एक तो जीरो होता है खुद, और एक एक कौन सा होता है, दूसरा होता है जी, है ना। ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप, इसके अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, सिंपल की ये कंडीशन है। ओके, तो पहले हम आर्डर ऑफ जी इज इक्वल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं आर्डर ऑफ जी का। यहाँ से हम कर सकते हैं 7 × 3 × 2 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। हम यहाँ पे साइलो थ्योरम से निकालने की कोशिश करेंगे 7 ऑर्डर के एलिमेंट। तो हम पहले हम 7 PSSG निकालते हैं, है ना, 7 SSG। तो 7 SSG का ऑर्डर क्या होगा, क्या 7 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, यस डिवाइड कर रहा है। 7 का पावर 2 डिवाइड कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा है ना, तो डिवाइड नहीं कर रहा। तो यानी कि ऑर्डर जी हैज 7 SSG, जी हैज 7 SSG, है ना, जी है 7 SSG। अब अब हमें जो है 7 ऑर्डर के सब ग्रुप निकालने हैं, कितने होंगे। तो 7 ऑर्डर के सब ग्रुप निकालेंगे तो N7 इज इक्वल टू 1 + 7 कैसे निकलेगा, है ना, वेयर के इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो, ठीक है। तो यहाँ के इक्वल टू अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, तो N7 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ गया, है ना। क्या 1 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, यस डिवाइड कर रहा है। अब N7 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 रखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 7 × 1 इज इक्वल टू 8। क्या 8 डिवाइड कर रहा है, 8 डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, यस 8 डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, 8 डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ओके, अब एक नंबर ऑफ सब ग्रुप
7 आर्डर के 1 भी हो सकते हैं, या फिर n7 इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ आर्डर 7 कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। क्या और भी होगा, देख लेते हैं। k इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 7 2 जा 14 प्लस 1 15, क्या 15 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। अब k इज इक्वल टू 3 रखते हैं, 7 3 जा 21 प्लस 22, डिवाइड करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि 22 में 11 का मल्टीपल्स है और यहाँ पे 11 का मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है, और 7 4 जा 28, 29, 29 भी नहीं डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से आगे कोई नहीं डिवाइड करेगा ना, आप चेक कर लेना। तो n7 इज इक्वल टू 1 डिवाइड किया, एक n7 इज इक्वल टू 8, दो है, या तो 1 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो यहाँ से क्या 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जी सिंपल है ना, इसके पास सिर्फ कितने हैं, दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर n7 इज इक्वल टू 1 होगा तो 7 आर्डर का सब ग्रुप नॉर्मल होगा। क्यों, क्योंकि एक रिजल्ट हमारे पास है। क्या रिजल्ट हमारे पास है, कि देखते हैं रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि इफ जी बी a finite group, if G be a finite group and P divide order of G, P क्या है, where P is prime, where P is prime, then PSSG is normal if and only it is यूनिक, है ना। ठीक है, तो अगर ग्रुप का आर्डर फाइनाइट है और पी डिवाइड कर रहा है आर्डर ऑफ जी को, वेयर पी क्या है, प्राइम है, तो पी अगर नॉर्मल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक, या अगर ये यूनिक हुआ तो पी क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा। यही केस यहाँ पर है ना। अगर ये यूनिक हुआ तो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे तो 3 नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि ये, बट ये तो सिंपल है, तो इसलिए इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो सकते, इसलिए n7 is equal to 1 इज नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास क्या बचा है, n7 is equal to ओनली 8 बचा है ना। तो 8 7 आर्डर के हमारे पास कितने सब ग्रुप होंगे, 8 होंगे। तो देखते हैं, अब देखो आप, अगर 7 आर्डर के सब ग्रुप होंगे, कितने, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इक्वल टू 8। ठीक है, तो एक हमारे पास सब ग्रुप अगर होगा, एक सब ग्रुप अगर 7 आर्डर का होगा, है ना, तो इसके अंदर 7 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 7 एलिमेंट होंगे ना, 5 7 एलिमेंट होंगे, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, 7 आर्डर का ग्रुप जो होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z7 के आइसोमॉर्फिक होगा ना। तो Z7 के अंदर 7 आर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, 5 7। और ऐसे कितने हैं सब ग्रुप हमारे पास, 7 सब ग्रुप है ना, 8 सब ग्रुप है, तो यानी कि 6 प्लस 6 प्लस कितने टाइम्स तक, 8 टाइम्स तक, है ना, 8 टाइम्स। तो कितना हो गया, 6 × 8 कितना हो गया, 48, यानी कि आंसर हमारे पास कितना हो गया, 48। 7 आर्डर के हमारे पास कितने हो गए, 48 एलिमेंट्स हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।